21 नवंबर 1979 को इस्लामाबाद में 32 एकड़ रकबे पर फैले अमरीकी सफारत खाने के अहाते में अमरीकी ऑडिटर विलियम पुचर स्विमिंग पूल के पास हॉट डॉग खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुश्तइल हुजूम का शोर सुना तो अपना खाना छोड़कर करीब एक दफ्तर में जाकर छुप गए। सिर्फ एक दिन कबल 20 नवंबर को 400 से जायद शिद्दत पसंदों ने नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा पर हमला किया था। 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिदुल हराम में महसूर करके शिद्दत पसंदों ने उसका इंतजाम संभाल लिया था। हमलावरों की क़यादत करने वाले जयमान बिन मोहम्मद बिन सैफुल ताइबी का ताल्लुक सऊदी इलाके नजद के एक बदू कबीले से था, लेकिन उस वक्त दुनिया में यह बात मालूम नहीं थी। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म था कि काबा के मुहासरे का जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से कई अफवाहें और साजिशी नजरियात गर्दिश में थे जब अगले ही दिन इस्लामाबाद में एक मुश्तइल हुजूम ने अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोल दिया, जहां सफारतकारों और अमरीकी फौजियों समेत करीब 150 अफराद का अमला काम करता था। मैं हूं साद सुहेल और आप सुन रहे हैं BBC की ऑडियो स्टोरी, जिसे तहरीर किया है उमैर सलीमी और जुबैर आजम ने। 21 नवंबर 1979 की सुबह इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में सियासी शोबे के सरबराह हर्बर्ट हैगर्टी अपनी कार पर दफ्तर जा रहे थे जब उन्होंने सरकारी रेडियो पर सुना कि खाना काबा के मुहासरे पर पूरा मुल्क सोगवार है और मार्केटों में दुकानें बंद रहेंगी। हैगर्टी ने किताब सफारत खानों के मुहासरे में उस रोज से मुतालिक अपनी यादाश्तों में लिखा कि उन्होंने दिन के आगाज पर ही महकमा खारजा को इमीडिएट केबल भेजी, जिसमें पाकिस्तान में किसी अमरीकी मुखालिफ सरगर्मी के हवाले से मुतनब्बे किया गया। 6 साल कबल इस्लामाबाद के एक कोने में दही इलाकों के बीचों बीच $21 मिलियन की लागत से क्लब, स्कूल और हाउसिंग ब्लॉक्स पर मुश्तमिल अमरीका सफारत खाना तामीर किया गया था, जिसे अमरीकी मरीन्स के एक छोटे दस्ते की हिफाजत हासिल थी। सुबह करीब 11 बजे सफीर और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के इमारत से बाहर जाने पर हैगर्टी वहां सबसे सीनियर अफसर बन गए। उन्हें करीब वाक़े ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने के सफीर ने फ़ोन करके बताया कि करीब 500 नौजवानों पर मुश्तमिल एक हुजूम अमरीकी सफारत खाने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही मुजाहिरीन करीब आए, हैगर्टी ने मुज़ाकरात के लिए बाहरी दरवाजे पर एक उर्दू बोलने वाले अफसर डेविड वेल्च को भेजा। अमूमन मुजाहिरीन सफारत खाने के अमले को अपनी दरख्वास्त थमाकर मुंतशिर हो जाया करते थे। वेल्च अमरीकी पॉलिसियों पर एतराज़ात पर मुश्तमिल इन मुतालबात के साथ अंदर लौटे तो हैगर्टी ने ऑस्ट्रेलवी सफ़ीर को फ़ोन पर कहा, मुझे लगता है वो मुतमईन हो गए हैं और अब आपकी जानिब आ रहे हैं। ताहम ऑस्ट्रेलवी सफ़ीर ने जवाब दिया, अफसोस के साथ आपको मायूस कर रहा हूँ, बस हमारे सामने से गुजरने के बाद वापस मुड़ गई है और वो अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मजीद बसों के साथ आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। किताब मक्का का मुहासरा में सहाफ़ी यारोस्लाव ट्रोफिमोव लिखते हैं कि इस हमले का आगाज़ अमरीकी सफारत खाने की एक गाड़ी को आग लगाकर हुआ, जो बदकिस्मती से एहतजाज के दौरान इमारत की जानिब आई थी, जबकि मुमकिना तौर पर पुलिस ने इब्तदाई तसादुम में आसिफ नामी एक तालिब इल्म को गोली मारकर हलाक कर दिया था। हैगर्टी को डर था कि मुजाहिरीन काबे के मुहासरे से जुड़ी अफवाहों की वजह से मुश्तइल हुए हैं, जबकि अमरीकी सदर कार्टर ने सफारतकारों को यरगमाल बनाने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे रखी थी। विलियम पुचर ने हुजूम का शोर सुना तो अपना खाना यानी वो हॉट डॉग वहीं छोड़ा और एक करीबी दफ्तर में जाकर छुप गए, लेकिन हुजूम में से चंद लोग उन्हें देख चुके थे। अमरीकी मुसन्निफ स्टीव कॉल ने अपनी किताब घोस्ट वॉर्स में इस वाक़े को तफसील से बयान किया। घोस्ट वॉर्स के मुताबिक हुजूम ने विलियम को बाहर निकलने पर मजबूर किया और चंद मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती उन्हें एक गाड़ी में बिठा लिया और करीब ही मौजूद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले गए। खुशकिस्मती से दिन के इख्तिताम तक विलियम को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही छोड़ दिया गया, लेकिन सफारत खाने में मौजूद उनके बाकी साथी इतने खुश नसीब नहीं रहे। स्टीव कॉल लिखते हैं कि सफारत खाने की इमारत की तीसरी मंजिल पर CIA का स्टेशन था, जहां डिप्टी चीफ ऑफ स्टेशन बॉब लिजर्ड के साथ एक नौजवान CIA अफसर गैरी शरोन भी मौजूद था। गैरी शरोन बाद में पाकिस्तान में CIA के स्टेशन चीफ बने, लेकिन उस दिन इस्लामाबाद में उनको एक मुश्किल सूरत हाल का सामना था। सफारत खाने पर हुजूम की जानिब से धावा बोले जाने के बाद उनको ये फिक्र लाहक थी कि खुफिया दस्तावेजात को कैसे बचाया जाए। उन्होंने तमाम दस्तावेजात को जलाने की तैयारी शुरू कर दी। खिड़की से बाहर के मनाजिर परेशान कुन थे। उन्हें दिखाई दे रहा था कि सफारत खाने के गेट के बाहर बसों से सैकड़ों मुजाहिरीन उतरकर इमारत के गिर्द मौजूद हिफाजती बाड़ बआसानी कूदकर अंदर दाखिल हो रहे थे। चंद मुजाहिरीन ने रस्सियों के जरिए धाती रुकावट को भी गिरा दिया। घोस्ट वॉर्स में दावा किया गया कि इन मुजाहिरीन में तुलबा भी शामिल थे, जिनमें से चंद असलहे से लेस थे।
उन्हीं में से एक तालिब इल्म ने सफारत खाने के गेट पर गोली चलाई तो ये गोली लोहे की वजह से पलटकर मुजाहिरीन में से किसी को लगी। स्टीव कॉल लिखते हैं कि हुजूम में यह तासुर फैला कि सफारत खाने की छत पर मौजूद अमरीकी फौजियों ने गोली चलाई है, लेकिन सफारत खाने में सिर्फ 6 मरीन गार्ड्स थे, जिनमें से छत पर मौजूद 2 को हुक्म था कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही गोली चला सकते हैं। सफारत खाने के अंदर थोड़ी ही देर में आवाज गूंजी कि उन्होंने एक मरीन को गोली मार दी है। हुजूम की जानिब से गोली चली जो छत पर मौजूद 22 साला कॉर्पोरल स्टीफन करोली को लगी और उनका खून तेजी से बहने लगा। CIA अफसरान ने फर्स्ट एड किट उठाई और छत की जानिब दौड़े, जहां उन्होंने स्टीफन करोली को जख्मी हालत में पाया। अब दोपहर का 1 बज चुका था और हुजूम को इमारत में दाखिल हुए 1 घंटा बीत चुका था। दूसरी तरफ उस रोज पाकिस्तान के फौजी सदर और आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल हक ने रावलपिंडी में साइकिल पर सवारी का मंसूबा बना रखा था। स्टीव कॉल के मुताबिक जब सफारत खाने से मदद के लिए फोन किया गया तो फौजी क़यादत की अक्सरियत दस्तयाब ही नहीं थी और इसकी वजह सादगी को फरोग देने की एक मुहिम थी। किताब मक्का का मुहासरा के मुताबिक जनरल ज़िया पहले एक ओपन जीप पर पिंडी की गलियों का दौरा करते रहे, फिर साइकिल चलाने लगे, जिस दौरान उनके रूट पर तैनात खवातीन फूल की पत्तियां फेंक रही थीं। जब जनरल ज़िया रुकते उनके मुशीर लोगों में चावलों के थैले, नकद रकूम और कुरान के नुस्खे तकसीम करते, मगर यारोस्लाव ट्रोफिमोव के मुताबिक जूनियर पाकिस्तानी हुकाम ने कोई इकदाम ना किया और ज़िया फोन नहीं उठा रहे थे। सदर जिमी कार्टर, जिन्हें सेक्रेटरी खारजा साइरस वांस ने सुबह सवेरे फोन करके जगाया, भी पहली बार में पाकिस्तानी रहनुमा के साथ राब्ता कायम ना कर सके थे। इस्लामाबाद के कई अमरीकी सफारतकारों ने बाद में ज़िया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर अपने हिमायती शिद्दत पसंदों को मुंतशिर नहीं किया और सफारत खाने को जलने दिया। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के दस्ते पूरे दिन डिप्लोमेटिक एरिया में आते रहे, मगर अगली सुबह अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में ऐनी शाहिदीन के हवाले से लिखा गया कि वो खामोश तमाशाई बने हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती ने अपनी किताब बिट्रेयल्स ऑफ अनदर काइंड में लिखा है कि मातहतों के मशवरे पर जनरल ज़िया ने साइकिल पर पिंडी के दौरे का फैसला किया, क्योंकि उनकी कमजोरी थी कि वो किसी भी ऐसी चीज से इनकार नहीं करते थे जो उनकी नाम नहाद मकबूलियत बढ़ा सके। 21 नवंबर बुरा दिन साबित हुआ। काबे के मुहासरे की खबरों पर ज़िया से प्रोग्राम कैंसिल करने का कहा गया, मगर उन्होंने अवाम के जज्बात का फायदा उठाने का सोचा। जनरल चिश्ती, जो ज़िया की काबीना में पेट्रोलियम के वजीर थे, अपनी किताब में लिखते हैं कि दिन करीब तकरीबन 3 बजे मुझे अपनी रिहाइशगाह पर जनरल ज़िया का फोन आया। मुर्शिद, अमरीकी सफारत खाना जल रहा है, सूरत हाल बहुत खराब है, हुजूम किसी अमरीकी सफारतकार को बचाने नहीं दे रहा, तमाम सफारतकार दम घुटने से मर जाएंगे या जल जाएंगे, बराहे करम चार्ज लें और कुछ करें। स्टीव कॉल लिखते हैं कि 4 बजे के करीब एक फौजी हेलीकॉप्टर सफारत खाने की इमारत के ऊपर नमूदार हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों बाद गायब हो गया। स्टीव कॉल के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने दावा किया कि इमारत के ऊपर धुएं के बादल इतने घने थे कि हेलीकॉप्टर में मौजूद अमला कुछ देख ही नहीं पाया। तकरीबन 2 बजे अमले में शामिल 140 अफराद, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। एक नौजवान एहलकार वाशिंगटन को हमले की इतला देने के लिए पैगाम तहरीर कर रहा था, जबकि बाकी अमला खुफिया दस्तावेजात को तबाह करने में मसरूफ थे। दोपहर के बाद मुजाहिरीन की तादाद बढ़ चुकी थी और वह सफारत खाने के कंपाउंड के हर हिस्से में फैल चुके थे। उन्होंने दफ्तरों को आग लगा दी और पूरी इमारत में आग के शोले भड़क उठे। स्टीव कॉल के मुताबिक अगरचे धुएं के बादल अब मीलों दूर से देखे जा सकते थे, ताहम अमरीकी सफीर हमल और CIA स्टेशन चीफ जॉन रेगन की जानिब से मुतअद्दिद बार मदद की दरख्वास्त के बावजूद कोई हुकूमती एहलकार बरवक्त नहीं पहुंच सका। शाम को बिलाखिर करीब 5.5 घंटे बाद जनरल ज़िया ने पाकिस्तानी फौज के दस्तों को सफारत खाने में फंसे अफराद की मदद का हुक्म दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हैगर्टी याद करते हैं कि अमरीकी मरीन्स के कॉर्पोरल करोली, जिन्हें चेहरे पर गोली लगी थी, ने दम तोड़ दिया था, मगर ये खबर उन्होंने अपने तक रखी। उनसे दूसरी मंजिल से बजरिया एम्बेसी फोन 3 पाकिस्तानी मुलाजमीन और एक हिस्पानवी मुलाजिम ने फोन पर राब्ता किया, जो धुएं में सांस नहीं ले पा रहे थे। इस हमले में मजमूई तौर पर 2 अमरीकी फौजी और सफारत खाने के 2 पाकिस्तानी मुलाजमीन हलाक हुए, जबकि मरने वाले मुजाहिरीन की तादाद
2 بتائی گئی۔ کتاب مکہ کا محاصرہ کے مطابق سفارت خانے کے حملے کو امید تھی کہ واشنگٹن یہ معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھائے گا، مگر وہ حیران ہوئے جب صدر کارٹر اور وزیر خارجہ وانس نے جنرل ضیاء کے اقدامات کو سراہا۔ سابق امریکی صدر کارٹر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ صدر محمد ضیاء نے فوراً ہمارے لوگوں اور املاک کی حفاظت کے لیے پاکستانی دستے بھیجے۔ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور پر اور امریکی لوگوں سے معذرت کی اور اصرار کیا کہ حکومت تمام نقصان کا ازالہ کرے گی۔ جنرل چشتی کے مطابق قوم نے امریکی سفارت خانے کی تعمیر نو کے لیے 250 ملین روپے کا جرمانہ ادا کیا، صرف اس لیے تاکہ ملک کا سربراہ سائیکل چلا کر سادگی کا پرچار کر سکے اور کعبے کے محاصرے پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکے۔